घने से जंगल में एक छोटे से पेड़ की शाखा पर एक गरीब चिड़िया रहती थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी ने अपना छोटा सा घोंसला बनाया था। टुनटुनी बहुत ही मेहनती थी और उसने अपने प्यारे से बच्चों के लिए ये घोंसला तैयार किया था। एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया। हवा जोर से चलने लगी और पेड़ झूमने लगे। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में छुपी रही। तभी बारिश की बूंदें बड़ी तेज से गिरने लगी और तूफान ने और भी जोर पकड़ लिया था। तभी टुनटुनी परेशान होती है और अपने बच्चों से कहती है, डरो मत बच्चों, मैं यही हूँ। हमें बस थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चों। तूफान इतना जबरदस्त था कि टुनटुनी का घोंसला टूट गया और वे सब नीचे गिर गए। टुनटुनी के बच्चों को चोट भी लगी और वह खुद भी बहुत घबरा गई थी। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर भी टूट गया और मेरे बच्चों को चोट भी लगी है। तभी एक काले रंग का कौवा जिसका नाम कालू कौवा था वो वहाँ पर आता है। वो बहुत ही चालाक और मतलबी था। कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को परेशानी में देखा और उसे देखकर एक योजना बनाई। अब समय आ गया है कि मैं इस मौके का फायदा उठाऊं। कालू टुनटुनी के पास गया और अपनी मीठी आवाज में बोला, ओह टुनटुनी बहन, क्या हुआ? तुम्हारा घोंसला टूट गया, बहुत ही दुख की बात है। तुम्हारे घोंसले को ऐसा देखकर तो मुझे बहुत ही दुख पहुंचा है। हाँ कालू भैया, तूफान ने हमारा सब कुछ छीन लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे टुनटुनी बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक बड़ा सा घोंसला है, तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे साथ रह सकते हो। टुनटुनी को कालू की बातों पर यकीन आ गया और वो कालू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। धन्यवाद कालू भैया, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी आज। कालू ने टुनटुनी और उसके बच्चों को अपने घोंसले में ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ही खुश था क्योंकि अब उसे मुफ्त में खाना मिलने वाला था। अब मैं आराम से बैठकर टुनटुनी और उसके बच्चों का खाना खाऊंगा और मुझे कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी ने देखा कि कालू तो सिर्फ अपनी मर्जी का ही करता है और वह उनके खाने का भी ध्यान नहीं रखता। टुनटुनी को समझ आ गया था कि कालू ने उसे धोखा दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। कालू हमारी मदद नहीं कर रहा बल्कि हमारा फायदा उठा रहा है। टुनटुनी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाकर फिर से एक नया घोंसला बनाया। इस बार उसने ध्यान रखा कि घोंसला और ज्यादा मजबूत हो ताकि किसी तूफान में ना टूट पाए। तभी टुनटुनी खुश होते हुए अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, हमने बहुत ही मेहनत से फिर से अपना घोंसला बना लिया है। याद रखना बच्चों, कभी भी हार मत मानना और अपने आप पर भरोसा रखना। इस तरह टुनटुनी अपना घोंसला फिर से बना लेती है और बहुत ही हिम्मत से काम लेती है और टुनटुनी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगे। कालू की मतलबी योजना असफल हो गई और टुनटुनी ने अपनी मेहनत और धैर्य से अपने बच्चों को एक सुरक्षित घर फिर से दे दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।